प्यारे बच्चों, वातायन हिंदी परिवार का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने सफलता के सोपान एक श्रृंखला शुरू की और उसके पीछे उद्देश्य था कि इस समय बच्चे अध्ययन से थोड़ा सा विरत, क्योंकि जून का महीना है, लेकिन जो जीवन के लिए उपयोगी तथ्य हैं उन तक हमारा आपका जुड़ाव बना रहे, इस पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करके हम अपने पथ पर निरंतर अग्रसर होते रहें, ये आवश्यक एक कदम हमने समझा। मैं सभी शिक्षक भाइयों का और विशेष तौर पर उन अभिभावकों का विशेष आभार ज्ञापित करता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को वातायन हिंदी से जोड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। इसी श्रृंखला में दुर्गेश कुमार, अमिता पाल, अमित कुमार और पुष्पेन तिवारी, जिनके सद्विचार निरंतर में प्राप्त होते रहते हैं। पुष्पेन तिवारी जो आरपीएफ में नौकरी करते हुए भी वातायन हिंदी से लगातार जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में निरंतर खुशियां आए, वातायन हिंदी परिवार सदैव ये शुभकामनाएं संप्रेषित करता है। बच्चों, किसी भी महापुरुष का जीवन अगर देखा जाए, उनका दर्शन देखा जाए, तो उस दर्शन में हमें मिलेगा कि परिवार का, माँ का, पिता का, गुरु का, भाई का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, एक भूमिका होती है। हमारे यहाँ कहा गया है, माना भी गया कि बालक के निर्माण में जो पहली शिक्षिका होती है वो माँ होती है। माँ और जन्म देने वाली तथा जन्मभूमि, कहा भी गया है हमारे यहाँ कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। दोनों, जननी और माँ, ये जन्म देने वाली और मातृभूमि, दोनों स्वर्ग से बढ़कर है। बच्चों, ये छोटे छोटे प्रसंग, छोटी छोटी कहानियां हमारे जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। आज लगता है कि हमारे जीवन को किसी की आवश्यकता नहीं है, हम पर्याप्त बड़े हो गए हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर किसी न किसी की तरफ हमें देखना ही पड़ता है। और ये जो छोटे छोटे प्रसंग होते हैं हमारे आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए पर्याप्त सक्षम होते हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि महापुरुषों का जीवन भी संघर्षों से भरा पड़ा था। थोड़े से संघर्ष आते हैं और हम डर जाते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम आपने सुना है, सारे बच्चे जानते हैं। एक बार इनके द्वार पर एक याचक आया, भिखारी आया। चूंकि करुणा से पूरित हृदय वाले थे, दौड़ के माँ के पास गए और माँ से कहा, माँ, वो कुछ याचक आया है, उसे कुछ ना कुछ दे दिया जाए। माँ ने बच्चे की करुणा भरी पुकार को देखा, सुना, समझा, लेकिन उनके पास कुछ देने को नहीं था। लेकिन मां को सीख तो देनी थी बच्चे को। उन्होंने तुरंत अपने कंगन उतारे और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के हाथ में रखते हुए कहा कि पुत्र, ये कंगन से जो पैसे मिले बेचकर, उसे ला करके याचक को दे दो, आज उसको अधिक आवश्यकता है। और जब तुम बड़े होना तो मेरे लिए दूसरा कंगन बनवा देना। ध्यान रखना बच्चों, जब तुम बड़े होना तो दूसरा कंगन मेरे लिए बनवा देना। बात आती रही, चली गई। विद्यासागर ने वैसा ही किया। जब बड़े हुए और उन्हें पहली तनख्वाह मिली, वो दौड़ कर गए और एक कंगन ला करके माँ के हाथों में रखा। माँ, ये लो कंगन, और मैंने बचपन का कर्ज उतार दिया। माँ ने कंगन को देखा और विद्यासागर से कहा, पुत्र, तेरा कर्ज तो तब उतरेगा जब किसी दीन दुखी याचक की याचना पर मुझे कंगन दोबारा नहीं उतारने पड़ेंगे। अगर ये कंगन मुझे दोबारा उतारने पड़े तो तेरा यह कर्ज फिर समाप्त नहीं होगा।
विद्यासागर मां की बात समझ गए बच्चों, और तब से उन्होंने दीन दुखियों के प्रति अपने मन में आस्था जागृत की और उनकी आजीवन सेवा करते रहे। यद्यपि बात बड़ी छोटी सी लगती है, महसूस भी होती है, लेकिन मां का छोटा सा कर्तव्य विद्यासागर के जीवन में एक भारी परिवर्तन लेकर के आया, बड़ा परिवर्तन लेके आया। बच्चों, तब से लेकर विद्यासागर आजीवन दीन दुखियों की सेवा में समर्पित उन्होंने अपना जीवन किया और प्रण किया कि मुझे अपने जीवन को इस समाज के लिए समर्पित करना है। तमाम महापुरुषों के जीवन में माताओं का अहम रोल रहा। जीजाबाई का हम लोगों ने पढ़ाई है और हमारी घर की माताओं का। मैं माताओं से निवेदन करूंगा कि बच्चों के निर्माण में वे थोड़ी सी शिथिलता, उनका वात्सल्य तो बना रहे, लेकिन वो बच्चे कच्ची मूर्ति घड़े होते हैं और उन्हें किस प्रकार से वो एक अच्छा नागरिक बना सकती हैं, उनके विचार, उनका मार्गदर्शन बच्चों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और बच्चे मां की गोद में बैठकर जब पूर्ण वात्सल्य महसूस करते हैं तो उन्हें उनकी कही हुई एक एक बात उनके जीवन में वो सार्थक करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं सभी माताओं को प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा कि यदि चैनल वातायन हिंदी आप देख रहे हो, कहीं भी अच्छा लगता है तो अपने बच्चों को अवश्य दिखाएं, और बच्चे देख रहे हैं तो अपने अभिभावकों को अवश्य दिखाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब आप करते ही हैं और 2 लोगों को शेयर करना नहीं भूलते, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है।